ये घटना मेरे साथ शेयर की हैं इच्छा जी। इच्छा जी दिल्ली में ही रहती हैं और जो बड़े-बड़े शहर होते हैं ना, तो उसमें हर तरीके के लोग रहते हैं। मतलब जिनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, जो बहुत पैसे वाले हैं, मध्यम लोग, और बहुत से ऐसे जिनकी मतलब कम परिस्थिति है, लेकिन मन में भाव है भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल की सेवा के प्रति। तो भगवान कहते हैं ना कि अगर भगवान चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान बड़े दयालु होते हैं और बहुत ही कृपालु होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें कुछ नियम भी रखने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, तभी हम भगवान को अपने घर लाएं। नहीं तो भगवान की आप ऐसे ही सेवा कर लीजिए, भगवान सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो क्या हुआ था कि ये जो इच्छा जी हैं, इनके मन में बहुत दिन से था लड्डू गोपाल की सेवा करने का। जैसे ये देखती थी अपने आस पड़ोस में या कि अपनी फैमिली वालों की, तो इनका भी बहुत मन करता था, लेकिन घर छोटा था, तो उसकी वजह से कि ले तो आएंगे और रखेंगे कैसे, क्योंकि एक रूम था और किचन था। तो भगवान को कहाँ रखेंगे, एक रूम में तो रखते नहीं है, बेडरूम में, क्योंकि वहाँ पे सोना उठना बैठना होता है, तो फिर हम भगवान को कहाँ रखें। और किचन है तो किचन में भी नहीं रख सकते, क्योंकि सारा भोजन बनता है, प्याज लहसुन भी बनती है, तो फिर कहाँ रखें। लेकिन उनका बड़ा मन था कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं, और बस इस वजह से वो ला नहीं पा रही थी। तो एक बार क्या होता है कि ये कीर्तन में गई हुई थी, तो वहाँ पे जैसे आंटी लोग, बड़ी बूढ़ी आंटी लोग भी होती हैं, तो उन्होंने अपने मन की बात उनसे बताई कि आंटी जी, मेरा बहुत मन है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, उनको लेके आऊं, लेकिन मैं बस इस वजह से ला नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर छोटा है और है, तो फिर उनकी क्या पता सेवा हो पाती है नहीं हो पाती, कैसे कर पाऊँगी, कहाँ उनको विराजित करूँगी, ऐसे करके उन्होंने उनसे बताया, आंटी से बताया। तो फिर आंटी ने समझाया कि देखो, लड्डू गोपाल ऐसे होते हैं कि उनको जिनसे भी सेवा लेनी होती है ना, वो अपने आप आ जाते हैं। बस अपने मन में, अगर तुम्हारे मन में विचार हैं और तुम भगवान की सेवा करनी चाहती हो और लड्डू गोपाल के प्रति अगर तुम्हारी श्रद्धा है, तो वो देख लेना, तुम किसी ना किसी माध्यम से आ जाएंगे। घर छोटे बड़े से कुछ भी नहीं होता है। देखो हमारे पहले के लोगों को देखो, एक रूम होता था और 4-4 बच्चे होते थे, और फिर उसके साथ साथ रिश्तेदार भी होते थे। तो क्या जो छोटे लोग होते हैं तो उनके घर में कोई नहीं जाता, वो भी तो अगर आपको अगर सेवा लेनी होगी उनको, तो वो भी घर के सदस्य बन के ही आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। तो तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि मेरा एक रूम है या कि मैं रख नहीं पाऊंगी, कैसे करूंगी। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो वो अपने आप आएंगे। तो फिर देखो क्या होता है, चमत्कार ही समझो, ये भगवान का कृपा ही समझो, जो कि भगवान अपने भक्त के ऊपर करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। क्या होता है कि एक दिन इनकी जो फ्रेंड है इच्छा जी की, वो जा रही थी वृंदावन, और वृंदावन जा रही थी, इनका भी बड़ा मन था कि मैं भी जाऊं, लेकिन इन्होंने सोचा था कि मैं वृंदावन जब तभी जाऊंगी जब मैं लड्डू गोपाल को मतलब लेने की उससे ही जाऊंगी, अभी ऐसे नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगी मेरा भी मन करेगा, लेकिन मैं रखूंगी कहाँ। तो इन्होंने अपने मन ही मन में अर्जी लगाई कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ कि मेरे बहुत रूम हो, बहुत वो हो, बस इतनी कृपा कर दो कि जैसे एक रूम है तो एक एक्स्ट्रा हो जाए, जिसमें कि मैं आपको वहाँ पे विराजित कर सकूँ, ऐसे इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर। और ऐसे कहती है, और उसकी सहेली जब पूछती है तो वो मना कर देती है कि अभी नहीं जाऊँगी, फिर कभी जाऊँगी, ऐसे। अब क्या होता है कि कुछ दिन वो तो सहेली तो चली जाती है, लेकिन वो सहेली को पता था कि इसका बहुत मन है लड्डू गोपाल रखने का घर में, और घर के मतलब इसकी वजह से रखती नहीं है। तो किसी से उसने पूछा कि क्या अगर रूम है एक और किचन है तो क्या हम वहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। तो किसी ने बताया उसकी फ्रेंड को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किचन में एक स्थान दे दो, एक जगह दे दो कि वहाँ पे आप भोजन पानी के मतलब टच ना हो, वहाँ पे एक स्थान दे दो, मंदिर चाहे बना लो, कुछ भी कर लो, तो और वहाँ पे आप विराजित कर सकते हो।
ऐसे जब उसने बोला तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने सोचा कि चलो मैं आई ही हूँ तो मैं इसके लिए लड्डू गोपाल ले लेती हूँ, और वो लड्डू गोपाल वहाँ से वृंदावन से ले लेती है, बिहारी जी के दर्शन करती है, और फिर जब घर आती है प्रसाद देने के लिए तो वो प्रसाद के साथ साथ लड्डू गोपाल को भी ले आती है। ये देख के तो वो उसकी जो सहेली थी वो बहुत खुश हो जाती है, और खुश तो इतनी होती है कि पूछने, क्योंकि वो चाह रही थी कि कब से उसकी इच्छा थी कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल लाऊं, बिहारी जी लाऊं, लेकिन ला नहीं पा रही थी। तो फिर उसको वो आंटी की बात याद आई कि जब उनकी मर्जी होती है, जब उनको सेवा लेनी होती है तो वो अपने आप आते हैं। तो इसने अपनी फ्रेंड से बोला नहीं था कि तू लेके आना कि नहीं लेके आना, उसके मन में खुद वो भाव आया, और ये भाव वो सहेली का नहीं था, ये भाव हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी का था कि जो विचार उनके उसके मन में आया कि नहीं इसके लिए भी लड्डू गोपाल लेके जाओ। तो इतने दयालु हैं। अब उसके बाद जो होता है वो तो आप सोच के रह जाएंगे। और जो लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, तो विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। पहले से आप उस बात के लिए तैयार होइए, फिर आप विराजित करिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को रखना भी ना इतना वो नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी का करो, मन मानी करो, ऐसे नहीं। अगर आपके घर में भगवान विराजित हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं, तो आपको कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। ये कोई खिलौना नहीं है, और ना ये कोई दिखावा वाली बात है, ये भक्ति वाली बात है। तो अगर आप भक्ति में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको अपने आप में संयम रखना पड़ेगा, कुछ नियम रखने पड़ेंगे, जिसका पालन करते हुए आप लड्डू गोपाल की सेवा करो। ये वैसे नहीं है कि चलो लोग कर रहे हैं, लोगों ने रखे हैं तो हम भी, देखा देखी वाली बात नहीं है, ये अंदर से भाव होने चाहिए। अब ले तो आती हैं, ये दे देती हैं, ये बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से उनको वो करती हैं, मतलब विराजित करती हैं एक जगह। क्योंकि एक रूम था, एक किचन था, पहले से इसको पता नहीं था कि लड्डू गोपाल आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब वो क्या कर, अब वो कहती है कि तूने बताया भी नहीं, अब मैं कहाँ पे रखूँ, मेरा एक ही रूम है, और उसमें ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना कि मैं भगवान के सामने, मतलब उसको अच्छा अनकंफर्टेबल टाइप का फील हो रहा था कि मैं भगवान को कैसे विराजित करूं, कहाँ रखूं। तो फिर उसकी सहेली बताती है कि मैंने एक से पूछा था, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नहीं है, आप किचन में एक कॉर्नर दे दो उनको, जैसे स्लैब होता है ना किचन का बहुत बड़ा है, तो आप साइड में उनकी जगह दे दो, वहाँ पे कोई वैसी चीज़ें मत रखो, साफ़ सुथरा अच्छे से करके और आसन बिछा के सब कुछ आप रख सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ नियम रखो कि लहसुन प्याज का मत बनाओ, और है तो भगवान के पास बिना नहाए मत, मतलब ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ही बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपके घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं, अब आप जब भगवान के पास जाओ, अपने अगर किचन में विराजित हैं तो बिना नहाए आप किचन में मत जाओ, नहाओ धो फिर किचन में जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप बिहारी जी विराजित हैं। तो और रात में सब साफ़ सुथरा करके सो, क्योंकि अब तो मंदिर हो गया ना वो उनका, भले आप किचन में रखे हो। तो ऐसे होता है। अब क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बिहारी जी जो ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, इतनी आसानी से अपने भक्त को वो नहीं करते हैं, इनकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। जो भक्ति के मार्ग में चलता है ना, भगवान उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं। अब इसकी भी परीक्षा का टाइम आ गया था। ये क्या था कि ये जो इसके जो हस्बैंड हैं वो ऑफ़िस जाते थे, ऑफ़िस में मतलब लंच ये घर से ही लेके जाते थे। तो अब जब बिहारी ये आ गए, ठाकुर जी आ गए, लड्डू गोपाल आ गए, तो इसने बोला कि जो उसकी सहेली ने बताया था कि अब लहसुन प्याज का मत बनाना, क्योंकि अब तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं और उसके साथ साथ किचन में ही है, इस वजह से लहसुन प्याज का मत बनाना, सात्विक भोजन बनाना जिसका कि तुम भोग भी लगा सको और फिर कोई दिक्कत भी ना हो। तो उसने तो बोल दिया कि ठीक है। अब ये 1-2 दिन टिफ़िन बनाई अपने हस्बैंड का, इसको अच्छा ना लगा खाना, तो 1-2 बार तो उसको लगा होगा कि चलो ऐसे ही है, कोई नहीं। फिर 2-3 दिन के बाद ये आते हैं, घर आते हैं और खाना नहीं खाते। तो बोले कि क्यों, क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले कि
पता नहीं इस समय तुम कैसा खाना बना रही हो और अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सा उबला उबला सा ऐसे लगता है। तो बोली कि फिर बाद में वो बताती है, क्योंकि उस टाइम पे बताया ही नहीं, तो उसने बोला कि मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि ठाकुर जी आ गए हैं। तो वो बोली कि ये क्या बात हुई, ठाकुर जी आ गए हैं तो तुम उसकी उनकी सेवा करो, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आ गए हैं तो तुम मेरा लंच अच्छे से नहीं बनाओगी, टिफ़िन मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के खाता हूँ तो मैं उबला खाना खाऊँ, और है तो सब लोग फिर हंसेंगे, ये है वो है, बहुत वो करती, मतलब इस बात के ऊपर उनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जो कि इतनी अच्छे से पहले, क्योंकि पहले लड्डू गोपाल थे नहीं तो उसके घर में बनता था लहसुन प्याज का, मांस मच्छी कुछ ऐसा नहीं भोजन बनता था, लेकिन लहसुन प्याज बनती थी। तो अब क्या करें, अब ये तो बड़ी दुविधा में कि भगवान, मेरी इतने वर्षों से इच्छा थी कि लड्डू गोपाल मेरे घर में आए और आप आए, तो प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, मैं तो बड़े उसमें है कि अब मैं कैसे, मैं कहाँ करूं आपको, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है ऐसे कि मैं रख दूं। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। अब करे भी तो करे क्या, बनाए कि ना बनाए, इस उसमें सोच रही, लेकिन उसने सोच लिया कि कुछ भी हो मैं तो लहसुन प्याज का बनाऊंगी नहीं। कुछ दिन तक इसने खूब मसाले वसाले वैसे डाल के, और सच में अगर आप ना लहसुन प्याज का नहीं खाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लहसुन प्याज का ही खाना अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज का भी इतना टेस्टी खाना लगता है, भोजन लगता है। और फिर जब हम प्रसाद के रूप में भगवान का भोग लगाते हैं ना, तब तो और उसमें ऐसा लगता है जैसे स्वाद बढ़ गया हो। आप कभी भंडारे की सब्जी पूड़ी खाना, इतनी टेस्टी लगती है ना, कि इसलिए टेस्टी, कुछ और नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होती है सब्जी सब कुछ, लेकिन उसमें भोग लग जाता है, वो भगवान के उससे बनती है, इस वजह से उसमें स्वाद बढ़ जाता है। फिर वो खाना नहीं रह जाता, वो भोजन नहीं रह जाता, फिर वो तो प्रसाद है और प्रसाद में स्वाद तो रहेगा ही। तो अब क्या होता है कि इसके जो हस्बैंड होते हैं वो दूसरे दिन जब ऑफिस जाने से पहले इससे बोलते हैं कि एक बात बता दे कि अगर तुझे लहसुन प्याज का खाना बनाना है तो मेरा टिफ़िन लगाना, नहीं तो आज के बाद मेरे को टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है, मुझे टिफ़िन मत देना, और ना मैं तेरे हाथ से टिफ़िन लेके जाऊँगा और ना घर आके मैं खाना खाऊँगा, बस हो गया। ऐसे कहती है तो वो इच्छा बहुत दुखी हो जाती है कि हे भगवान, आप आए हो सुख समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए, और ये घर में क्या हो रहा है। और ये चीज़ लगती है ना कि घर में अगर हस्बैंड, बच्चे, जो भी घर के सदस्य हैं, अगर वो खुश रहते हैं, घर का माहौल सही रहता है, तो फिर तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर एक तरफ खुशी है और दूसरे तरफ मन में इतना दुख, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु, आप ही कुछ करो, मेरी समस्या का समाधान करो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ऐसे कहती है। और फिर बाद में अपने खाने में लग जाती है, खाना बनाने लगती है। तो बहुत टाइम हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, 8 बजे उसके हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, मतलब टाइम रहता है रोज़ का। अब आज 8 बज गए, नहीं आए, तो उसको लगा होगा चलो कोई नहीं, 8 मतलब आधा पौन घंटा यहाँ वहाँ तो हो ही जाता है, सभी का होता है। तो आ जाएँगे, 9 बजे तक आ जाएँगे, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, हस्बैंड का पता नहीं, मतलब कोई फ़ोन लगा रही है, फ़ोन ही नहीं लग रहा है, आउट ऑफ कवरेज बता रहा है, पता नहीं क्या है। अब वो अंदर ही अंदर इतना डरती है, क्योंकि गुस्से में सुबह ही गए थे ऐसे बोल के कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊँगा तेरे से, ये वो, तो गुस्से में गए थे। अब उस होता है ना कि जब कभी कुछ ऐसी वो होती हैं तो गलत मन में विचार आते हैं कि हे भगवान, कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। अब वो भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने, ठाकुर जी के सामने बहुत रोती है कि प्रभु, उनको जहाँ भी हों वो सकुशल हों, सुरक्षित हों, और है तो आप घर में आए हो, कुछ ऐसा गलत मत होने देना भगवान, और है तो सब कुछ सब सही सही सलामत उनको घर वापस, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना, कोई देर से आया, कुछ नहीं आ पाए, तो हमारे मन में अच्छे विचार बहुत कम आएंगे, लेकिन ऐसे विचार ज़रूर आते हैं कि क्या पता कुछ ऐसा तो नहीं हो गया हो, कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। ऐसे ही इच्छा के मन में भी हो रहा था।
इतने में उसको एकदम से ध्यान आता है कि मैं अपने हस्बैंड के दोस्त से बात करके पूछती हूँ, क्योंकि उनका भी आना जाना घर में था तो उनका नंबर था। तो वो उनको जब फ़ोन लगाती है तो फिर वो बहुत धीरे धीरे बात करती है। वो बोली, भैया क्या हो गया, अच्छे से खुल के बात करो, और है तो बाहर आओ, मुझे अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही। फिर वो जब बाहर निकल के बात करता है, वो कहता है कि भाभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल सुन के तो उसको पूछो मत कि ऐसा लगता है कि जैसे पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो। बिल्कुल एकदम से उसको अपने हस्बैंड का वो आ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि यही हो। और बोलती है कि भैया हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ, तो ये ठीक है ना, बस उसके मुंह से यही निकलता है। तो बोले कि हाँ भाभी, आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसका हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। ये सुन के तो पूछो नहीं, वो रोने लगती है। और हॉस्पिटल भी पास में नहीं, बहुत दूर हॉस्पिटल जहाँ इसका ऑफिस था वहीं पे ही ये भर्ती था। अब ये ठाकुर जी के सामने भगवान उनको ठीक कर दो, सब कुछ वो कर दो। अब वहाँ पे डॉक्टर, क्या होता है कि इसका बीपी भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, इसकी वजह से इसको चक्कर आते हैं, और बीपी की वजह से इसको भर्ती का बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, तो इस वजह से इसको भर्ती करना पड़ा। अब डॉक्टर वहाँ पे जब मतलब इसके जो दोस्त हैं, कुछ देर 4-5 घंटे वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहा, तो और फिर घर आ गया। इसके जो दोस्त थे वो घर लेके आए, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है कि घर का माहौल बिल्कुल एकदम शांत रखना, और है तो भोजन में कम तेल मिर्च का ही खाना खाओगे, और कोई तेल ऑयली खाना नहीं खाना है बिल्कुल। या तो दलिया खिचड़ी ऐसे बना के खाओ, और मूंग की दाल खाओ, मतलब हल्का लाइट वेट भोजन आपको करना है, कुछ वैसे मिर्च मसाला वाला नहीं खाओगे। ऐसे जब डॉक्टर बोलता है तो उसके मन में, इच्छा के मन में एकदम से यही आता है कि बिहारी जी कुछ नहीं, ये सब कुछ आप कर रहे हो और कुछ नहीं होगा मेरे हस्बैंड को। ऐसे वो करके उनके मन में आता है, और धन्यवाद देती हैं जो सकुशल वो घर आए। और है तो जब ऐसे मसाला कम वाला वो बोल देता है डॉक्टर, तो अब उसको वही कहीं कभी खिचड़ी बनाए, कभी कुछ। अब तो सात्विक भोजन नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला तो पड़ने नहीं है। अब वो जब ये ऐसे खाने लगा, तो फिर जब ये मतलब खाना खा रहा था कि एक दिन इच्छा बहुत आराम से बोलती है कि देखो, तुम इतने दिन से ऐसे बोल के गए कि मैं नहीं खाऊंगा घर में, और उसी दिन तुम्हारी तबीयत अचानक से ऐसे बिगड़ गई, और डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया कि सात्विक भोजन मतलब कम तेल मिर्च का ऐसे भोजन करो। तो ये कुछ और नहीं, ये सब कुछ बिहारी जी कर रहे हैं। ये जो गोपाल आए हैं, लड्डू गोपाल, ये सब वही कर रहे हैं, और तुम मान लो इस बात को। और देखो, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी और तुमको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बिना लहसुन प्याज का भी बहुत अच्छा बनाऊंगी। तो ये बात सुन के उसका हस्बैंड मान जाता है कि हाँ सच में ये सब बिहारी जी की ही समझो वो थी, और जो कि मैं बच गया, इसके लिए भी वो बहुत धन्यवाद देता है। और है तो अब दोनों मिलके भगवान की सेवा करते हैं, और उसके घर में कोई सात्विक मतलब वो सात्विक भोजन बनता है, कोई लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनता, और बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल कि वो जो चाहें वो करवा सकते हैं, और करवाते भी हैं। बहुत दयालु भी हैं, बहुत कृपालु भी हैं। तो ये तो एक माध्यम था, तबीयत खराब होना कुछ नहीं। अब बिल्कुल स्वस्थ है उसका हस्बैंड, और भगवान की भक्ति करते हैं। बस उनको सिर्फ ये राह दिखाने के लिए कि मैं विराजित हूँ, तो आप लोग ऐसे रहो। तो इतने कृपालु हैं, ऐसी राह दिखाते हैं, ऐसा सब कुछ वो अपने हिसाब से करवा लेते हैं जहाँ भी लड्डू गोपाल विराजित है।